वो सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह अल्लाह वो कितनी शानों वाली हैं, वो कितनी शानों वाली हैं जो उठे भी तो कुरान पढ़े, बैठे भी तो कुरान पढ़े, चले भी तो कुरान पढ़े, हर वक्त जिनकी जुबान पे कुरान रहता गए। मौला अली शेर खुदा आप फरमाते गए कोई दिल कोई लम्हा मैंने ऐसा नहीं देखा कि सैयदा फातिमा की जुबान पे अल्लाह के कुरान की तिलावत ना हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत मौला अली खुद फरमाते गए आप चक्की चला रही हैं, जुबान पे कुरान है, आप हसनैन के झूले झुला रही गए, जुबान पे कुरान गए। और सैयदा तैयबा ताहिरा चक्की चलाती हुई भी अल्लाह के कुरान की तिलावत करती हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के एक साहबी गए सलमान फारसी, मेरे नबी के प्यारे साहबी हैं। फरमाते हैं कि एक दिन में चलते चलते उस जगह पे पहुंचा जहाँ हुसैन की माँ मेरे नबी की प्यारी बेटी खातून जन्नत हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा के घर पे पहुंचा। मैंने देखा घर के अंदर हसनैन कर मैंने सोए हुए गए, आप उनका झूला झुला रही गए, कभी चक्की चला रही गए। मैंने देखा इस काम में मसरूफ होने के बाद भी आपकी जुबान पे अल्लाह का कलाम कुरान जारी था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की बेटी हैं, खातून जन्नत हैं, जन्नती औरतों की सरदारा हैं और इस शान वाली हैं। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरी बेटी तुम सारी कायनात की औरतों में अफजल हो। बात कुछ यूं हुई, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं एक दिन नबी मुकर्रम ने फरमाया ओ मेरी आयशा मेरी प्यारी बेटी फातिमा को बुलाओ। मैंने जब बुलाया मेरे नबी मुकर्रम ने, वो विसाल से कुछ दिन पहले की बात है, मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया बुलाओ। हजरत आयशा फरमाती हैं जब मेरे नबी की सोनी बेटी को बुलाया मेरे नबी मुकर्रम ने उसे कान के करीब लाया, फिर फरमाया कान में सैयदा के ओ मेरी बेटी सुन लो। मेरे नबी ने कुछ फरमाया, जो ही फरमाना था इतने में मेरे नबी की बेटी की आंखों से आंसू जारी हो गए, आप रोने लग गई। जब रोने लगी मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरी बेटी जरा करीब आ। दूसरी बार जब करीब हुई मेरे नबी ने फिर कुछ फरमाया, यानी और कुछ कहा। इतना कहना था कि रोती रोती मेरे नबी की बेटी मुस्कुरा पड़ी है। हजरत आयशा ने पूछा जब बाहर निकली, फरमाया हजरत आयशा ने ओ बता सैयदा फातिमा पहले रोई किस बात पे थी, बाद में मुस्कुराई किस बात पे गए। अर्ज करने लगी ओ आयशा पहले जब मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया मेरे कान में फरमाया ओ मेरी बेटी अब ज्यादा दिन तक तेरा अब्बा नबियों का सरदार दुनिया में नहीं रहेगा, मेरे विसाल की घड़ियां करीब आ गई हैं, मैं और तुम अनकरीब जुदा होने वाले गए। ये सुनना था मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, बस मैं रो पड़ी। जब मैं रोती रोती निढाल होने लगी तो अल्लाह के रसूल ने मुझे फिर बुला के फरमाया ओ मेरी बेटी रो मत, आओ मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि ज्यादा देर नहीं बस थोड़े वक्फे के बाद तुम भी आ जाओगी। अब मैं तुम्हें ये बताने लगा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरी बेटी तुम रोती क्यों हो, क्या इस बात पे तुम राजी नहीं हो
कि अल्लाह ने तुम्हें तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना डाला है। फरमाया मेरी बेटी इस पर रजामंद नहीं हो कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। अल्लाहु अकबर। यार मचल के सुना करो जरा जोर से सुभान अल्लाह। ये याद रखिए जन्नत उसी की है जिसके दिल में सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की मोहब्बत है, वही जन्नती है। और ये भी सुन लो उसी की नमाज कबूल होती है जिसके दिल में मेरे नबी की आल का सच्चा प्यार होता है। गूंगे बन के बैठो, एक बार नहीं करोड़ों बार नाराज हो जाओ, तुम्हारी नाराजगी तुम्हें दोज़ख में ले जाएगी। मुझे मेरे पास अमल तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं सईदा कायनात की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, तमाम सहाबा की नौकरी, मेरे नबी के इश्क का मामला मुझे दोज़ख में नहीं जाने देगा। और जनाबे वाला किसी की नमाज ऐलान कर रहा हूं उसको बख्शा नहीं सकती है, किसी की नमाज कबूल नहीं हो सकती है जिसके दिल में मेरे नबी की बेटी की सच्ची मोहब्बत ना हो। तवज्जो है आपकी। अब यहां बहुत सारे लोगों को मरोड़ भी लगेंगे, पर बेईमान को लगेंगे, ईमान वाले को। इसलिए कि लोगों तवज्जो तवज्जो, इसलिए कि लोगों नमाज के अंदर दरूद पढ़ना वाजिब है, और जो दरूद पढ़ेगा मरदूद बन के नहीं बल्कि गुलाम मुस्तफा बन के, और इश्क से मोहब्बत से दरूद पढ़ेगा उसी का दरूद कबूल भी होगा। भाई मजबूरी वाला दरूद कबूल होता है कि मसरूरी वाला? तवज्जो है ना, मसरूरी वाला ना, मसरूरों के खुश हो के मचल के। तवज्जो है। अब सुनिए, उनकी नमाजें कबूल नहीं है जिनके दिलों में मेरे नबी की बेटी की मोहब्बत नहीं है। अब बहुत सारे मैंने कहा लोगों को मरोड़ पड़ेंगे, मरोड़ उन्हीं को पड़ेंगे जिनके मुताले की कमजोरी है, अकीदे के अंदर गड़बड़ है। और सुन्नी जैसा अकीदा हो ना तो आओ फिर हम बताएं हमारा अकीदा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों सुनिए सुन्नी का अकीदा, इसलिए कि नमाज के अंदर दरूद का पढ़ना वाजिब है। और दरूद के अंदर क्या पढ़ते गए जरा दिमाग लगा के भी पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। और ये आल कौन है? ये आल कौन है? पता चला ओए नबी पे दरूद पढ़ने से मसले हल नहीं होंगे। जहां अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ना वाजिब है, वहीं पर वाला आली मुहम्मद पढ़ना भी वाजिब है। तो जो है मेरे नबी मुकर्रम की वफात के बाद सैयदा कायनात कभी मुस्कुराई और हंसी भी नहीं। हंसना तो दूर की बात है, मुस्कुराई भी नहीं। खुदरत मौला अली शेर खुदा फरमाते गए नबी मुकर्रम की वफात के बाद ये सदमा मेरे नबी की वफात जाहिरी का सब पर गुजरा था। साहबा निडालते ओए किसी को खाने का पता नहीं, पहनने का पता नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत उमर का ये हाल था। यार तवज्जो रखना, जरा तवज्जो रखना। हजरत उमर का ये हाल था। इधर मेरे नबी की वफात हुई, आपने तलवार मयान से निकाल के नंगी तलवार मदीने में लहरा रहे थे और कह रहे थे ओए अगर किसी ने जुबान खोली कि नबी मर गए हैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नबी को मुर्दा कहने वाले काश मेरे उमर के जमाने में होते तो जबड़े हिलते नहीं।
तवज्जो है आपकी। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उमर ने तलवार उठाई, मेरे नबी का प्यार, मेरे नबी का इश्क, मेरे नबी के सहाबा से पूछो। हज़रत उमर ने तलवार उठा के 3 दिन तक मेरे नबी का जस्ते पाक, मेरे नबी का जिस्म मुबारक मदीने में रखा हुआ था, लेकिन 3 दिन तक उमर के तेवर बदले हुए थे। तलवार लेके जिधर बंदे इकट्ठे होते उधर जाके खड़े होते, कहते कि खबरदार किसी ने अगर कह दिया ओए नबी मर गए माज़अल्लाह, तो फिर देख लेना उसका किस्सा तमाम ना कर दो। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि साहबा की अजीब कैफियत थी। मेरे नबी की वफात के बाद साहबा का क्या हाल था, अहले बैत का क्या हाल था। इस सदमे से चूर सिर्फ इंसान ही नहीं, गुलाम ही नहीं, बल्कि जानवरों पर भी कैसी कयामत टूट पड़ी थी कि जानवर भी पागल हो गए थे। मेरे नबी का वो दराज गोश, ओए दराज गोश, वो जो मेरे नबी की सवारी है, वो ऊंटनी गए, वो याफूर मेरे नबी का गधा है। कैसे उन्होंने जान दी है, तवज्जो रखना। लेकिन अब मैं बताने सिर्फ ये लगा हूँ, हज़रत मौला अली फरमाते गए, मैंने हुजूर के बाद सैयदा ताहिरा तैयबा फातिमा को कभी मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा गए। आप हर घड़ी रोया करती थी, आंसू निकलते रहते थे, यहाँ तक के लोगों रोती रोती निढाल हो जाती थी। हजरत मौला अली फरमाते गए, जिस दिन मेरे नबी मुकर्रम को रोज़ा मुबारक के अंदर दफन कर दिया गया, साहबा पलट के आए, हजरत फातिमा ने मेरे नबी के गुलामों को बुलाया, अबू बकर भी आया, उमर भी आया। फिर मेरे नबी की बेटी ने फरमाया, ओए तुम कैसे हुजूर के गुलाम हो, क्या हुजूर से कितनी यही मोहब्बत गए कि बताओ। रोती रोती बोल पड़ी, और नबी के गुलामों, नबी के सहाबा, बताओ तुम्हारे दिल ने ये कैसे पसंद किया कि अल्लाह के रसूल को दफन करके फिर ऊपर तुमने हाथों से मिट्टी डाली, ये कैसे तुम्हें गवारा हुआ। ये कहती कहती इतनी रोई कि साहबा की चीखें आसमान छूने लग गई थी। अल्लाहु अकबर। वो थी सैयदा-ए कायनात, वो थी सैयदा-ए कायनात। कौन सैयदा-ए कायनात? कौन? फातिमा। वो फातिमा जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया, साहबा ने पूछा, हुजूर आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? फरमाया मेरे नबी ने, इन्नमा सम्मैतु, फरमाया मेरे नबी ने, ओए तुम्हें पता नहीं है मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? इसलिए के लिए अन्नल्लाह फतमगा व मुहिब्बिहा अनिन्नार। ओए मैंने अपनी बेटी का नाम इसलिए फातिमा रखा है कि अल्लाह ने मेरी बेटी पर भी व मुहिब्बिहा अनिन्नार, ओए अल्लाह ने मेरी बेटी पर भी और मेरी बेटी से मोहब्बत करने वालों पर दोज़ख को हराम कर दिया है। अब जनाबे वाला ये तो सनद मेरे नबी ने दे दी है ना, अस्वाइकुल मुहर्रिका में भी है और अल मुस्तदरक के अंदर भी है, और ये भी मेरे नबी ने फरमाया, इन्ना फातिमाता अहसनत फरजहा, सुभान अल्लाह, फहर्रमल्लाहु अलन नार, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी बेटी और उनकी औलाद पर दोज़ख को हराम कर दिया गया। मेरी बेटी
उनकी औलाद पर दोज़ख हराम है। ये अल मुस्तदरक की हदीस है और मेरे नबी का फरमान अस्सवाइकुल मुहर्रिका की हदीस भी आपने सुन ली। और ये बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि उससे उस फातिमा को और उससे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ने दोज़ख से आज़ाद कर दिया गए। और दोज़ख से आज़ादी वाली और दोज़ख उन पर हराम है जो मेरे नबी की आल हैं और मेरे नबी की आल से मोहब्बत करने वाले गए। ओए हुजूर की आल से दुश्मनी रखने वालों और गुस्ताखियां करने वालों, तौहीन करने वालों, तुम बताओ कि किस दलील पे तौहीन करते हो? और फिर तौहीन करके ओए तुम गुस्ताखियां करके जन्नत में कैसे जाओगे? हमें तो मदनी ने सर्टिफिकेट दिया है, तुम्हें कौन सा सर्टिफिकेट मिला है कि वो तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की आल से, मेरे नबी के तमाम सहाबा से प्यार करने वाला बंदा जरूर जन्नत में जाएगा। तवज्जो है? इसलिए कि मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया इन्नल्लाह यग़बिदु बिग़ज़बिका व यरदा बिरिदाका। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरी बेटी, अल्लाह ताला भी उस पर नाराज और गजबनाक होता है जो तुझसे नाराजगियां रखता है। ओ मेरी बेटी, जिस पे तू नाराज है अल्लाह भी उस पे नाराज होता है। वो यरदा बिरिदा का, ओ मेरी बेटी, जिस पे तुम राजी हो अल्लाह भी उस पे राजी हो जाता है। फिर मेरे नबी ने फरमाया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काला फातिमा तो बिदातुम मिन्नी। मेरे नबी ने फरमाया ओ ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया है। जो जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज। कि नमाज के अंदर बात नहीं बनेगी जब तक हम वाला आली मोहम्मद नहीं पढ़ेंगे। पता चला नमाज उसी की कबूल होती है जो नबी पे भी दरूद पढ़े, नबी की आल पे भी दरूद पढ़े। इसलिए हमने ये ठन लिया है कि हुजूर के गुलाम हैं, नमाज में भी दरूद पढ़ेंगे, दुआ में भी दरूद और सलाम पढ़ेंगे और फारिग हो जाएंगे तो मदीने की तरफ मुड़ के खड़े खड़े भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सैयदा ताहिरा फातिमा ज़ाहिदा यानी खातूने जन्नत पे लाखों बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत।